नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा नंबर 1 शो, आपके पसंदीदा नंबर 1 चैनल ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश पर। जी हां, ये है बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज बिग बुलेटिन में एक बार फिर हम बिजली की बढ़ी दरों का मुद्दा लेकर आए हैं। दोबारा इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये मुद्दा आपसे जुड़ा है, हमसे जुड़ा है, गरीब जनता से जुड़ा है, आम किसान से जुड़ा है। ये मुद्दा आपसे जुड़ा है हर लिहाज से। आप खेती करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी। ये मुद्दा हरियाणा के जवान से जुड़ा है, किसान से जुड़ा है, व्यवसायी से जुड़ा है और ये मुद्दा आम आदमी की जेब से जुड़ा है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि घाटे को लेकर हर चीज़ की भरपाई के लिए जनता की जेब पर डाका क्यों डाला जाए। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि हरियाणा में सरकार कौन चला रहा है, टीम मनोहर या फिर प्रदेश के अफसर। ये सवाल इसलिए वाजिब हो जाते हैं क्योंकि हरियाणा में बिजली की दरों में जो बढ़ोतरी हुई है, या यूं कहें कि जिस तरह से स्लैब सिस्टम को बदला गया है, उसकी खबर सरकार के सिपा सलारों तक नहीं पहुंची थी। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हमारी जो आखिरी लाइन थी इसके मायने भी आप समझ जाएंगे। हरियाणा में करंट पर कोहराम क्या मचा, सरकार में घमासान शुरू हो गया। बिजली की बढ़ी हुई दरों से जनता की जेब ढीली हो रही है, विपक्ष हल्ला बोल रहा है और अब सरकार के सिपा सालारों को भी ये फैसला रास नहीं आ रहा है। अब के हमारे संज्ञान में और हमारा खुद का बिल भी बढ़ के आया और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस बात को लाया गया और मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में मीटिंग बुलाई। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बिजली की दरों में हुई इस बढ़ोतरी के खिलाफ है। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और बिजली निगम के कर्मचारियों के बीच मंथनों का दौर चल रहा है और जल्द ही सरकार कोई अहम फैसला ले सकती है। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि सरकार बिजली की दरों में ₹1.50 प्रति यूनिट की कमी कर सकती है। बिजली के जो दाम बढ़े हैं उनको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आज अधिकारियों को और हमारे सामने बात आई है और आने वाले समय में जिनमें सुधार की गुंजाइश जो भी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। राहत मिलेगी, लोगों को राहत मिलनी चाहिए। बिजली निगम मुर्दाबाद, बिजली निगम मुर्दाबाद, सरकार। अब जनता चिल्लाएगी तो विपक्ष को तो सरकार को कोसने का मौका मिलेगा ही। लिहाजा इनेलो ने सोमवार को प्रदेश भर में हल्ला बोला और अब कांग्रेस की भी सुन लीजिए। 24 घंटे बिजली देने की बात तो छोड़िए, आज सरकार ने बिजली के बिलों को दुगना कर दिया है। क्या है सोच इसके पीछे? कोई अगर मुख्यमंत्री से पूछता है कि बिजली के बिल बढ़ गए तो मुख्यमंत्री को तो पता भी नहीं है। अफसरों ने फैसले करके और बिजली के बिल बढ़ा दिए। साहब का पीरियड रहा 10 साल का, 10 साल में बढ़ोतरी हुई 44.4 और अब ये एक साल के अंदर 42% की बढ़ोतरी हो गई है। इससे आम आदमी चिल्ला उठा है और सबसे छोटा कंज्यूमर है उस पर भी मार है और बड़े पर कंज्यूमर भी मार है। काबिल गौर है कि पहले सरकार ने फ्यूल सरचार्ज को बढ़ाकर ₹1.69 प्रति यूनिट कर दिया और अब स्लैब सिस्टम में बदलाव कर उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिल भेजा जा रहा है। अब नया स्लैब सिस्टम भी जान लीजिए। अगर आपका मीटर 100 यूनिट से 250 यूनिट के बीच की रीडिंग बता रहा है तो आपको 135 रुपए ज्यादा अदा करने होंगे। अगर रीडिंग 250 यूनिट से 500 यूनिट के बीच है तो 269 रुपए अतिरिक्त देने होंगे और अगर रीडिंग 500 यूनिट से ज्यादा बताती है तो 646 रुपए ज्यादा देने होंगे। ईटीवी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अंकित दुदानी के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट।
हमारी बिग बुलेटिन की एक खास रिपोर्ट आपने देखी और आप समझ ही गए कि आज दोबारा से इस मुद्दे को लेकर हम क्यों हाजिर हुए हैं, क्योंकि ये मुद्दा आपसे जुड़ा है, हर आम इंसान से जुड़ा है और आम इंसान की आवाज़ उठाना ईटीवी का पहला लक्ष्य है। हालांकि जब से इस विषय को हमने चुना है और लगातार ईटीवी पर खबरें दिखा रहे हैं, तो सरकार अब धीरे धीरे बैकफुट पे नज़र आ रही है। हमारे जो सूत्र हैं उनके मुताबिक सरकार इस फैसले को अब पलटने के मूड में भी है। पलटा नहीं गया तो कम से कम ₹1.20 से लेकर ₹1.5 तक की रियायत मिल सकती है। वहीं बात कांग्रेस की करें तो हुड्डा साहब के घर में इस वक्त बड़े कांग्रेसी नेता जुड़ने शुरू हो गए हैं। हुड्डा साहब के घर में जुड़ेंगे और उसके बाद शायद हिमाचल की तरफ चलेंगे और वहाँ पे डिनर पार्टी होगी। कसौली भी जा सकते हैं, ऐसी जानकारी है। बहरहाल इस विषय पर हम बाद में आएंगे। अभी हम तारुफ करवाते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ हैं गोविंद ठुकराल साहब, हमारे संपादकीय सलाहकार ईटीवी हरियाणा के। स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं प्रोफेसर गुरमीत, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते हैं और ऐसे सामाजिक सरोकार रखते हैं और इन मुद्दों की आवाज़ जनता को तक पहुंचाते हैं, हमें समझने समझाने में मदद करते हैं। गुरमीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण ढुल साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। आज सरकार का पक्ष ये हमारे समक्ष रखेंगे कि इन रेट्स को बढ़ाने के पीछे सरकार की नीयत और नीति क्या है। हमारे साथ खजान सिंह जुड़े हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, गुड़गांव से हमारे साथ जुड़े हैं और कांग्रेस के ही राजू मान उभरते हुए युवा नेता हैं कांग्रेस के। सोशल मीडिया में कांग्रेस के काफ़ी बड़े सिपाही माने जाते हैं। राजू जी, आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका भी। सतीश नांदल जी हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं रोहतक से। नांदल साहब, आपका भी स्वागत है। पहला सवाल हम भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण ढुल साहब से करते हैं। ढुल साहब, ये जो नीति और नीयत की बात हम कर रहे हैं, क्या इसके पीछे नीति है, क्या नीयत है? हालांकि अब जो हमें खबर मिल रही है बैकफुट पे हैं आप लोग। नहीं मुकेश, जनता की भावनाओं को समझना, मैं तो ये मानूंगा कि ये बैकफुट नहीं है। और जहां तक आपने की कि क्या नीति है और क्या नीयत है, तो नीयत तो बिल्कुल स्पष्ट है भाजपा की सरकार की। और सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूं कि अभी आपने 2 क्लिपिंग दिखाई थी, जिसमें एक संपत सिंह की थी, एक कुलदीप शर्मा जी की थी। संपत सिंह इनेलो की कार्यकाल में खुद बिजली मंत्री थे और पिछले कार्यकाल में कप्तान अजय सिंह यादव बिजली मंत्री थे। दोनों की एक स्टेटमेंट आई थी कि बिजली के दरों में जो बढ़ोतरी है उसमें प्रदेश की सरकार का किसी भी प्रकार से कोई भी योगदान नहीं रहता है। जो फ्यूल चार्ज तय किए जाते हैं मानक दरों को, जिसको तय किया जाता है, वो रेगुलेटरी कमीशन विनियामक आयोग के द्वारा तय किया जाता है और उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं होती है। उसके चेयरमैन और मेंबर होते हैं और वो एक अपने आप में एक संवैधानिक बॉडी है, तो वो सारे रेट तय करती है। अब जब पिछले ईटीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार से जनता के बीच से आवाज आई, उस चीज को लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चलिए ढुल साहब, जनता के बीच से आवाज आती है, सरकार की किरकिरी होती है, तब आप लोग बैकफुट पे आते हैं। तो इससे अच्छा जो भी आप फैसला लेते हैं, बार बार पलटने पड़ते हैं मनोहर सरकार को फैसले, तो पहले ही सोच समझ के लिया करिए। ये आपको राय कौन देता है इस तरीके के फैसले लेने की और उसके बाद पलटने की? नहीं मुकेश, शायद आपको मैं एक छोटी सी जानकारी और दूंगा कि 2013 के बीच में विनियामक आयोग के बीच में और सरकार के बीच में समझौता हुआ था, जिसके तहत 15% बिलों को 2015 में बढ़ाना था। हमारे इस वक्त का करार नहीं है, ये पुराना करार है। हमने तो इसको संज्ञान में लेते हुए 15% ना बढ़ा करके 8.5% बढ़ोतरी। जो पुराने करार किए थे कंप्यूटर टीचर्स के साथ उन्होंने किए थे, लैब असिस्टेंट के साथ किए थे, वो करार तो नहीं मान रहे आप, जिससे जनता को करारी मार पड़े, वो करार आपके लिए मान्य है? मुकेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ या तो सारे करार मानिए ना, फिर तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या जो उससे पहले इनेलो की सरकार थी, वो जो नीतियां बना के गई थी, उन नीतियों को फॉलो करते आप। लेकिन जहां पे जनता की जेब काटने की बात होगी, आम लोगों के बचाव की बात होगी, तब आप कह देते हैं कांग्रेस करके गई थी। ये तो गलत बात है ना। सरकार तो अब आपकी है। मैं अपना पक्ष रखूं, आपकी बात मैं समझ गया। मैं ये कहना चाहता हूं, जिन अन्य मुद्दों को आपने इन मुद्दे के साथ मिलाया, वो सारे मुद्दे माननीय न्यायपालिका के संज्ञान में थे। इस चीज में माननीय न्यायपालिका का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है और ना उसके अंडर ऑब्जर्वेशन ये मामला चल रहा है।
और आप सबको पता है कि 29,000 करोड़ रुपए के घाटे में आज की डेट में बिजली कंपनियां हैं, और उसमें पुरानी सरकार ने उस घाटे को लेने के लिए कैबिनेट में फैसला भी कर लिया था, उसके बावजूद वो अपनी बात से मुकर गए। अब सरकार ने यह फैसला किया है कि ये जो घाटा है इसको हम अपने पास लेंगे ताकि कंज्यूमर के ऊपर, उपभोक्ता के ऊपर अतिरिक्त तौर पर भार ना पड़े। और ₹1.20 वापस लौटेंगे ढुल साहब आपके पास। खजान सिंह हमारे साथ हैं रोहतक से। खजान सिंह जी, ये जो तर्क ढुल साहब दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर या सरकार के नुमाइंदे के तौर पर, क्योंकि सरकार इन्हीं की है, इन तर्क से आप सहमत हैं कि ये सब किया धरा तो कांग्रेस का ही था, ये तो बस उसी परंपरा को, जनता को मारो, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हो गई है और इस सरकार ने आम आदमी की जेब पर डाका डाला है। और ये जो हाहाकार मची हुई है पूरे प्रदेश में, ये भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश का अपमान किया है और जनादेश के अपमान का जनता अपना जन सत्याग्रह आंदोलन चलाकर इनको मजबूर कर देगी। इनको ये बढ़ी हुई बढ़ोतरी वापस लेनी पड़ेगी। ये गैर कानूनी है और ये महज जनता के साथ धोखा है। ये अनुभवहीन सरकार है। इनको प्रशासन का, सत्ता के संचालन का कोई तजर्बा नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों प्रचारक हैं। सिर्फ प्रचारक बनने से काम नहीं चलता। उनको कोई रिजल्ट ओरिएंटेड लोगों ने जो जनादेश दिया था उसके मुताबिक इनको लोगों को फ्री बिजली देनी चाहिए थी। इन्होंने अपने उसमें जो संकल्प पत्र है उसमें लिख कर दिया था हम फ्री बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। ना ये 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, ना फ्री बिजली दे रहे हैं। और इन्होंने जो बढ़ोतरी की है वो अभूतपूर्व है। आज तक ऐसी बढ़ोतरी किसी सरकार में नहीं हुई। 60% की बढ़ोतरी करके इन्होंने आम आदमी की कमर तोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी ने फ्री बिजली देने का कोई वादा नहीं किया। छोटे कर्मचारी, छोटे व्यापारी, दुकानदार सभी के ऊपर खजान सिंह जी, आपके पास लौटेंगे। सतीश नांदल के पास चलते हैं रोहतक। और अपना नांदल साहब, हर वर्ग को इनेलो तो पिछले 16 साल से सत्ता से दूर है और 16 साल से जब से आप दूर हैं, आप इन दोनों की बुराइयों पे तो बहुत ही अच्छा बोलते हैं। ये जो डिसीजन है जिसमें अब कृष्ण ढुल साहब भी हमारे साथ हैं, इनको सुन के भी हमें लगता है कि सरकार तो बैकफुट पे आ चुकी है और अब इस बैकफुट को बता रहे हैं ये जनता की भावनाओं की ये कदर कर रहे हैं। लेकिन जनता की भावनाओं की ये कदर जब ही करते हैं जब किरकिरी होती है। क्या कहेंगे आप? देखिए राजपूत जी, कांग्रेस का राज था 10 साल, भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी सरकार बनी है, के राज को होने को आ तब गया। से ही हर वर्ग दुखी है। चाहे किसानों की फसल का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो। अभी कल ही हाल में खजान सिंह जी, आप सुन लीजिए, नांदल साहब कुछ कह रहे हैं। 11,000 केवी की, 66,000 केवी की बड़ी लाइन टूटकर पड़ गई और वहां कोई उनका हल करने के लिए रात देर तक नहीं पहुंचा। तो ये हर तरीके से लोगों को दुखी कर रहे हैं, जबकि इनकी ड्यूटी है गुड गवर्नेंस देने का। इन्होंने वादा किया था और ये बैड गवर्नेंस दे रहे हैं। कुशासन इन्होंने हरियाणा में चलाया हुआ है। नांदल साहब, आप अपना पक्ष रखिए। देखिए मुकेश जी, अभी मैं आपको बता रहा था 10 साल कांग्रेस का राज रहा, अब 1 साल के करीब बीजेपी का राज आ गया। जहां तक बिजली बिलों का ताल्लुक है, लोगों को बिजली सप्लाई मिलने का ताल्लुक है, बिजली के कट लगने का ताल्लुक है, कांग्रेस पूरी तरह से असफल रही। मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी थे, जब से उसकी सरकार आई उन्होंने एक बात कहनी शुरू की थी कि मैं 2 साल में 24 घंटे बिजली दूंगा। 10 साल चले गए, उनके 2 साल कभी नहीं आए। इस सरकार ने झूठ बोला कि हमारी सरकार आएगी तो हम बिजली देंगे। भूपेंद्र हुड्डा जी के राज में 8 घंटे बिजली नहीं आती थी, इनके राज में 6 घंटे भी नहीं। रोहतक शहर की बिजली के भी कट लगते हैं। और जहां तक ये रेट बढ़ाने की बात है, इस सरकार ने तो एक नियम बना लिया कि जनता को परेशान करना है और जनता जब परेशान हो जाए तो उन चीजों को वापस लेना है। अब रेट बढ़ा के ₹1.20 अभी अपने ढुल साहब करे थे हम वापस कर देंगे जनता की आवाज पे। जनता की आवाज तो ये थी कि बिजली भी पूरी मिले और जो रेट चल रहे वो रेट भी कम हो। रेट कम क्यों हो कि फ्यूल चार्ज जो बढ़ाने का काम किया 2 बार पिछले समय में, वो फ्यूल के रेट तो कम हो गए। अब क्रूड ऑयल कम हो गया तो
पेट्रोल है, डीजल है, जितने प्रोडक्ट है उनका कम हो गए और ये फ्यूल चार्ज बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, कल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पूरे प्रदेश में जिला स्तर पे जो धरना दिया था, हमने ये चेताने का काम किया है कि हमारे ईटीवी हरियाणा के संपादकीय सलाहकार जनता आप भी आज काफी पूरे दिन आपसे बातचीत इस विषय पर होती रही, काफी आंकड़े आपने पढ़े हैं। ये जो बिजली के रेट में बढ़ोतरी का खेल है और जिस तरीके से इस पे राजनीति हो रही है, इसमें अंदर की बात क्या है ठुकराल साहब? अंदर की बात यह है कि अभी जो धुल साहब कह रहे थे वो भी अभी सच को जान नहीं पाए। ऊपर ऊपर की बात, कितना रेट हो जाएगा, इतना कम कर देंगे, जनता की आवाज़ सुन ली, ठीक होगी बात, वो होगी बात ठीक। सवाल यह है कि क्या ये रेट कम हो सकते हैं, पहली बात तो ये है। अब जो लाइन लॉसेस हैं, दो कंपनी को जो लॉस है वो 26,000 करोड़ से 26,806 करोड़ रुपये है और इन पे ऊपर कर्जा है तकरीबन 29,000 करोड़ रुपए का। और हालात ये हैं कि ये बिजली महंगी खरीदते हैं, जहाँ से सस्ती मिलती है वहाँ से एग्रीमेंट करने के बावजूद भी सस्ती बिजली नहीं खरीदते। भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड इनको 33 पैसे पर यूनिट बिजली देता है। जो NHPC है वो इनको 1 रुपया 57 पैसे पर यूनिट बिजली देता है। पिछले साल जो एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेंट उन्होंने उतनी बिजली उनसे नहीं ली। उसके उल्ट क्या किया उन्होंने कि 17 रुपये 61 पैसे पर यूनिट बिजली खरीदी, फिर 10 रुपये पर यूनिट बिजली खरीदी। देखिए आपको 33 पैसे में बिजली मिल रही है, आपको 1.5 रुपये में बिजली मिल रही है, आप 17-18 रुपये पे खरीदने जा रहे हैं। और वहाँ से जहाँ बिजली मिलनी है कह दिया वहाँ बिजली उनके पास थी देने को, अब बहाना बना दिया। और यही बात जब मार्च में पिछली बार इस मार्च में ये सरकार गई अंदर थी। की बात ये बताइए ना, क्यों नहीं खरीदते वहां से? ये क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि उन लोगों से एग्रीमेंट कर रखे हैं, प्राइवेट वालों से, उनकी बिजली महंगी लेके जब लेके आएंगे तो बिजली आपकी महंगी होगी। उसके साथ लाइन लॉसेस जोड़ दे दिए, उसके साथ जो करप्शन है बिजली में उसको जोड़ दीजिए और बाकी जो हेराफेरी सबको जोड़ दीजिए। जो है यहाँ पे करप्शन है, 33 पैसे में नहीं खरीदनी है, 17 रुपए में खरीद लेनी है। तो क्यों समझ रहे हैं? जनता इस चीज को समझ रही है। इसको और थोड़ा विस्तार से समझाइए हमें। इसको समझने की जरूरत ये है कि आपके पास सोर्सेज क्या हैं बिजली के। आपके अपने जो यूनिट लगाए हुए हैं, थर्मल यूनिट हैं, वो पिछली सरकार के वक्त में भी बंद हुए और बाहर से बिजली खरीदी गई। अब भी ऐसा हो रहा है जैसे ये चल रहा था पिछली सरकार के वक्त में, उसी तरीके से चल रहा है। यूनिट बंद होते हैं, बिजली नहीं खरीदी जाती वहां से। अपनी जो बिजली फायदा नहीं ना, अपनी बना के क्या फायदा? आपने बताया ना कि 33 की जगह 17 रुपए में खरीदेंगे, तो किसी ना किसी को तो फायदा हो ही रहा है। और वो किसको फायदा हो रहा है वो जनता जानती है। 466 करोड़ यूनिट इन्होंने खरीदने थे और खरीदे 326 करोड़ यूनिट। फिर नेशनल जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है उससे भी खरीदते वक्त वही बेईमानी की। बाकी आंकड़ों पर भी हम आपके पास आएंगे। गुरमीत जी के पास एक बार चलते हैं। गुरमीत जी, ये तो जनता के साथ बिल्कुल नाजायज बात है जिस तरीके से ठुकराल साहब आंकड़े दे रहे हैं कि आप 33 पैसे में खरीद सकते हो, एक ऑप्शन आपके पास है, वो नहीं खरीदेंगे। आप 16 रुपए 17 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदते हैं, उसमें फिर लाइन लॉसेस दिखा देते हैं। सीधा करप्शन का मामला है। नहीं, ये बहुत बिजली का जो क्षेत्र है मुकेश, देखो इसी वजह से अगर आपको याद हो तो एक ज़माने में बिजली बोर्ड हुआ करते थे और उसके बाद ये समझा गया बिजली क्षेत्र में सुधार करने के लिए कि जनरेशन कंपनीज अलग बनाई जाएं और ट्रांसमिशन की अलग बनाई जाएं और डिस्ट्रीब्यूशन की अलग बनाई जाएं। वो इसीलिए किया गया कि जो ये घालमेल है ये ना हो, कि जो जनरेशन कंपनी है वो इस बात पे जोर रखे कि उसका उत्पादन सही चले, जिससे उसे फिर आगे वो बेचे, लाइन लॉस कम हो, जो चोरी होती है। इसलिए कहा गया कि जो ट्रांसमिशन का काम है वो अलग कंपनी देखे, डिस्ट्रीब्यूशन का काम अलग कंपनी देखे। लेकिन वो जो अपेक्षित सुधार होने चाहिए थे, जैसे आप नियत की बात कर रहे थे, क्योंकि जब नियत ठीक नहीं थी तो इस बावजूद इस पॉलिसी के, इस नीति के कि आप अलग अलग तोड़ दीजिए उसको बिजली बोर्ड को, जो पहले एक बहुत बड़ा वो माना जाता था, अभी भी वो जो अपेक्षित रिजल्ट है वो नहीं आ पा रहे। और जो बैकफुट की आप बात कर रहे थे, देखिए क्रिकेट के खेल में कई बार आपको कट मारने के लिए पीछे भी बैकफुट पे भी जाना पड़ता है, पर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब आप ज़्यादा बैकफुट पे चले जाएं तो फिर वो हिट विकेट होने का भी खतरा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमें ये बड़ा 1 साल से ये अनुभव है कि बहुत सारे मामलों में ऐसे ही कर रही है। अगर इन्होंने क्या आप जो इन्होंने बढ़ाए थे रेट और जो ज़्यादा लिए, क्या वो रिटर्न करेंगे उपभोक्ता को? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन पे इन्हें आगे सफाई देनी पड़ सकती है। जी तो गुरमीत जी आपके पास भी वापस लौटेंगे। ब्रेक में जाने से पहले राजू मान
के पास चलते हैं। राजू मान जी, आज तो इस मसले को लेकर अभी भी आप चंडीगढ़ से ही आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के घर पर मीटिंग बुलाई गई है, उसके बाद पार्टी शार्टी भी है, कल सुबह 10 बजे से धरना भी देना है। हुड्डा साहब के बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी आ रहे हैं। क्या रणनीति है आपकी, क्योंकि आपको तो बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया? देखिए मुकेश जी, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर बेहद संजीदा है और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब और लोकसभा के हमारे रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी और पूरे पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्रीगण सभी कल धरने पे बैठेंगे शक्ति भवन के सामने। वो तो बैठेंगे, वो तो हमें पता है कल बैठेंगे। अभी हम तो रात वाला प्रोग्राम पूछ रहे हैं। रात का अभी इतना इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हाँ। पर मैं जहां तक बता दूं, इस मुद्दे को लेके ढोल साहब मेरे से पहले बोल रहे थे और पिछली हुड्डा सरकार पे दोषारोपण कर रहे थे। देखिए लोकतंत्र में किसी भी सरकार का गठन जन कल्याण के लिए होता है। अब अगर निगम का घाटा हो रहा है तो उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी, ये सरकार को अपनी नीतियों को लेकर सोचना पड़ेगा। इन्होंने घाटा करने पिछले इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल के प्राइस बहुत कम थे, इसके बावजूद इन्होंने वेट बढ़ाया। अगर वहां का घाटा यहां से ये पूरा करें तो ये तो सरकार को अपनी नीतियों पे पुनर्विचार करने की जरूरत है। जनता को कम से कम इस पे परेशान ना करें और कांग्रेस पार्टी अगर ये धरने से भी नहीं मानते तो कांग्रेस पार्टी से भी आगे आंदोलन आपको बता दें कि बिग बुलेटिन की बिग डिबेट जारी है। हुड्डा साहब क्या रणनीति बना रहे हैं और रात को कांग्रेस के नेता आज इस पर एक और रणनीति बनाएंगे। रणनीति एक अच्छी पार्टी शार्टी भी की जाएगी और इस पार्टी ना हो, हरियाणा ना हो, हिमाचल जो साथ लगता हमारा राज्य, वहाँ का कोई पर्यटक स्थल हो सकता है। कसौली की काफ़ी संभावनाएं बनी है। बहरहाल पार्टी होगी या नहीं होगी इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बिजली का ये जो खेल है इसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। कहीं मत जाइए, बने रहिए आपके पसंदीदा नंबर 1 चैनल ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश के नंबर 1 शो बिग बुलेटिन के साथ। बिग बुलेटिन में ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज बिग बुलेटिन में बात हो रही है हरियाणा में करंट के कोहराम पर, और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार पर हमला बोल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है हुड्डा साहब आपका बिग बुलेटिन में। धन्यवाद। हुड्डा साहब, आप पे भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाकर खुद इस मुद्दे से पल्ला झाड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ये जो निगम के साथ जो एक ऑटोनोमस बॉडी है इसके साथ जो करार किया था ये तो आप कर गए थे, ये तो सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपने 15% की डील की थी, ये 8.5 बढ़ा रहे हैं और जनता को बहुत बड़ी राहत दे रहे हैं। वहां पर आप कल धरना देने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है पूरा मसला, थोड़ा हमें समझाइए। आपकी सरकार ने क्या किया था और ये क्या कर रहे हैं? ऐसा है, ये बैक डोर से जो है रेट बढ़ाया जो इन्होंने 8% नहीं है, 40% से लेके 60% तक रेट बढ़ चुके हैं। और बहुत जगह तो अभी 2-2, 3-3 महीने की बिल गए नहीं है। जब बिल जाएंगे, जब हाय तौबा जिस प्रकार से मचेगी इनको पता लगेगा। ये बेदर्द सरकार है। आज इन्होंने, मेरे को कोई एतराज नहीं है अगर ये अपने वायदे पूरे करें, स्वामीनाथन लागू करें, किसान को दें। और मतलब अब इतनी पहले हरियाणा में पंजाब से सस्ती बिजली थी, अभी कहते हैं निवेश करेंगे हम यहाँ पे, तो कौन कारखाना लगाएगा? सबसे महंगी बिजली हो गई। आप देखिए आज के दिन हरियाणा में राजस्थान, ये हिसाब किस तरीके से लगा रहे हैं हुड्डा साहब की ये जो बढ़ोतरी है ये 8% नहीं 40% की है, ये आंकड़ा थोड़ा सा हमें समझाने की कोशिश कीजिए। आंकड़ा तो कल मैं सारा बताऊंगा, कल हमारा धरना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ पहले हरियाणा में सबसे सस्ती बिजली थी, आज राजस्थान में हमारे से सस्ती है, यूपी में हमारे से सस्ती है, पंजाब में हमारे से सस्ती है। तो ये बिजली का मतलब कौन यहाँ नई इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? और आम आदमी, गरीब आदमी पर जो है एकदम जो 50 यूनिट से ज्यादा खर्च करता है, 100 यूनिट, एकदम हाइप इन्होंने कर दी। ये बहुत चालाकी से इन्होंने किया है और बहुत जबरदस्त मार मारी है। 40 से लेके 60% तक इन्होंने बढ़ाया है। अब ये तो कोई भी बात हो,
हमने तो कर्मचारियों को पंजाब का स्केल भी दिया था, बुजुर्गों की 1500 भी पेंशन की थी, उन्होंने हमारे फैसले बदल दिए। अभी कह रहे जब इनके बिजली की बात आई, अरे इम्प्लीमेंट इनने किया, इनने लगाया है। हमारे समय में तो कोई इतनी बढ़ोतरी हुई नहीं, 10 साल में भी इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई जितनी इन्होंने 1 साल के अंदर अंदर कर दी। अच्छा, कल का क्या प्रोग्राम है? और अभी रात को भी सुना है आपके यहाँ पे काफी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जुड़े हैं, हरियाणा के आपके सपुत्र भी यहाँ पे आ रहे हैं। हमने सुना कि आज रात को डिनर दिया जाएगा और ये डिनर भी कहीं पहाड़ों में जाके दे रहे हैं आप, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो कल धरना है वहाँ जो अपना पंचकुला में शक्ति भवन है, जहाँ पे बिजली का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर हमारी धरना है और हमारी एक ही मांग है, बढ़े हुए रेट वापस लो आप। जी, बस आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि कल जो ये धरना देंगे, इसमें भी कांग्रेस की खेमेबाजी तो नजर नहीं आएगी? कल एकजुट होंगे आप सभी? सब काम है, हमारा मकसद लोगों की वो हित की लड़ाई लड़ना है, कि सभी कांग्रेस लोगों की हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, हुड्डा साहब, आप बिग बुलेटिन में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से लौटते हैं बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गोविंद ठुकराल साहब, आपसे सवाल। हुड्डा साहब ने कहा कि ये जो बढ़ोतरी है, जो ये 15% और 8% की बात कर रहे हैं, ये तो महज एक दिखावा है। असली बढ़ोतरी तो 40% के करीब है। जब बिल आएगा तब लोगों को पता चलेगा। जो बिल अभी लोगों के पास पहुंचे है ना, उससे तो लगता है कि 25 और 30% के बीच में बढ़ोतरी हुई है जी। अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो आपका फ्यूल सरचार्ज है वो 15% की बजाय 8.5% किया है, वो तो ठीक होगी बात। लेकिन बाकी जो खर्चा है, अब 1 यूनिट पे 1 रुपया 30 रुपए से तो जो लोन का ब्याज है वो पड़ता है, 1 रुपया पड़ता है फ्यूल सरचार्ज, 2 रुपया 30 पैसे तो यही तय हो गए। इसके बाद बाकी जो खर्चे हैं और बाकी जो बिजली की कीमत देनी है इन्होंने जनरेट करने की अपनी तरफ से या बाहर से लेने की करनी, वो अलहदा होगा। तो ये 7-8 रुपए पे जा पड़ेगी। तो ये कम कैसे करेंगे? कम करने के लिए इनको बेसिक चीजों को सोचना पड़ेगा जी। कि बेसिक चीजें कितनी सोच रही है भारतीय जनता पार्टी, ढुल साहब? बिल्कुल बेसिक चीजें देख भी रही है और सोच भी रही है। अभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैं सुन रहा था, जो उन्होंने जो विषय आपने पूछा वो नहीं बता पाए, वो कि क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा। अच्छा, मतलब जो गुटबाजी के बारे में पूछ रहा था उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, नहीं, आपने जो पूछा था उनको बताना चाहिए था और मैं पूरी तरह से सुन नहीं पाया। एक RAPDRP प्रणाली के तहत 221 करोड़ रुपए का लोन आया था, जिसमें कंप्यूटराइज किया जाना था ताकि उसमें उपभोक्ताओं को सुविधाएं मिल सके, वो नहीं किया। दूसरा, जिस प्रकार से उन लोगों ने पिलर बॉक्स का घोटाला किया इनके समय में, हाई टेंशन तार का घोटाला हुआ, और यमुनानगर का जो प्लांट लगा जिसमें चीन की कबाड़ा जो उन्होंने बेकार कर दी थी, उस मशीनरी को यूज करते हुए इन लोगों ने थर्मल चलाया, जो आज तक पूरा प्रॉपर नहीं चल पाया। एक और बहुत महत्वपूर्ण और आपको जानकारी आज दे रहा हूं, जो अभी पिछले बिजली के एपिसोड के बाद सरकार की निगाह में आई है, कि खानपुर झज्जर में जो प्राइवेट थर्मल है उसमें कोल इंडिया कंपनी के द्वारा जितना भारत हरियाणा सरकार को मानक दर पर जितना कोयला मिलना था, वो कोयला हमारे हरियाणा सरकार के उन थर्मल के लिए था जो हरियाणा सरकार के अधीन है। इन लोगों ने उसको भी प्राइवेट का जो खानपुर गांव में है उसको दे दिया। जिस प्रकार से पुरानी नीतियों के अनुसार इन लोगों ने देश की जनता को ठगा। और अभी खजान सिंह जी जो बोल रहे थे, आप ये बताओ मुझे, जो आपकी सरकार है, छोड़ दीजिए ना कांग्रेस को, छोड़ दीजिए, हम भूल गए कांग्रेस। तो ढुल साहब आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना। आप देख लीजिए लोकसभा में कितने बचे, आपकी सरकार है, उन्होंने किया तो अब आप क्या करेंगे बताइए ना। यहाँ पे आपको सत्तारूढ़ कर दिया। आप जो है भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि जब डिबेट होती है ना तब आप बहुत जोर जोर से बोलते हैं। आप कह रहे थे वाड्रा को अंदर कराएंगे, आप कह रहे थे हुड्डा साहब को हथकड़ी पहनाएंगे।
वही वाड्रा बैठे हैं, वही हुड्डा बैठे हैं, आपकी सरकार बैकफुट पे दिख रही है। क्या किया आपने? कार्रवाई क्यों नहीं करवाते इनको? करवाइए अंदर फिर। मुकेश जी, हाँ। तेल देखिए, तेल की धार देखिए। तो धार देखते देखते सुनिए, 5 साल सुनिए, निकल जाएंगे एक- आपके भी। एक समय का नहीं, एक समय होता है। 20% समय चला गया, ठुकराल साहब कह रहे हैं। बदले की कार्रवाई करने के लिए तो ये सरकार नहीं बनी ना। बदले की थोड़ी ना कर रहे हैं हम, तो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। हमने जो कब कहा कि घोटाले बदले की जो कीजिए? किए हैं उनकी बदला जांच क्या? चल रही है। जांच के बाद जो आएगा बदले की कार्रवाई कैसे मानते हो आप इसको? बदले की कार्रवाई कैसे मानते हो? ये क्या मनोहर लाल खट्टर साहब के, क्या हुड्डा साहब ने खेत उजाड़े थे या उनकी भैंस खोल लाए थे? कैसी हुई बदले की कार्रवाई? अगर उन्होंने गुनाह किया है तो आप दिलवाइए सजा। कौन कहेगा कि बदले की कार्रवाई? जो बात धुल साहब कह रहे हैं, जो 4-6 चीजें इन्होंने गिनाई हैं, अगर वो सच्ची हैं तो ये साबित करे ना, साबित करके सजा दें उनको। नहीं देंगे, वो बदले की कार्रवाई कुछ नहीं होगा, वो बस कहते रहेंगे। उनको डर किस चीज का है? डर किस चीज का है? एक चीज मैं बताऊंगा आपको, जो पुरानी सरकार थी उसने वही बिजली 12 से 18 रुपए प्रति यूनिट खरीदी, और आप 17 खरीद रहे हैं। हम लोग उसको 7 रुपए में खरीद रहे हैं। यानी कि उससे 2.5 गुना कम में हम लोग बिजली थोड़ा सा ठुकराल साहब इनका कीजिए ज्ञानवर्धन। ये वो देखिए, थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिए और बताइए कि किस जगह हम आपको बताते हैं, हम आपको बताते हैं, हम आंकड़ों पे खेलते हैं जनाब, इमोशनली नहीं चलाते। बता रहा हूं, बिग बुलेटिन इमोशनली नहीं चलता, आंकड़ों पे चलता है। ठुकराल साहब दीजिए आंकड़े, 17 रुपए की कहां से खरीद रहे हैं? मुकेश जी, एक बात पूरी कर दूं मैं अपनी। जैसा कि अभी बीबीएमबी की बात कर रहे थे ठुकराल जी, बहुत ही सम्मानित बड़े भाई है, उनका सानिध्य मिलता रहता। 33 पैसे में उन्होंने बताया कि खरीद पड़ती है हरियाणा सरकार को, निश्चित तौर पर पड़ती है, लेकिन एक समझौते के तहत वो हमारे को 900 मेगावाट बिजली देते हैं और 900 हम उनसे खरीदते हैं। और एनटीपीसी से जो उन्होंने बताया कि 1.25 रुपए पड़ती है, उनकी भी एक लिमिट है कि वो हमारे को 3000 तक दे सकते हैं। ऐसा नहीं, उतनी भी हमारी एक जो है। अच्छा, जो आपके प्रोजेक्ट जो बंद पड़े हुए हैं, जो हुड्डा साहब के समय से बंद पड़े, उनको क्यों नहीं चलवा रहे? फिर आप अपनी बिजली क्यों नहीं बनाते? क्यों खरीदते हैं प्राइवेट से? अभी मैंने बताया कि हमारी हरियाणा सरकार ने 800 मेगावाट का एक बहुत बड़ा यूनिट लगाने का पानीपत थर्मल में, जो 4 यूनिटें बंद पड़ी है, जो 4 यूनिटें 100 लगे हुए हैं, उनको तो चलाओ थी, उनकी जगह पर ये 800 मेगावाट के बारे में जो बात कही ना, उनको जानकारी नहीं है धुल साहब को। वो पुरानी सरकार का था। चलो मैं ये आप पिछली बात को घुमा रहे हैं। ये बताइए, इसमें लिखा है, नांदल साहब कुछ बता रहे हैं, नांदल साहब कुछ बता रहे हैं। उनमें जिस प्रकार की मशीनरी का इस्तेमाल हुआ था, तभी हमने कहा कि जिस प्रकार से कबाड़ी, अब आप तो सारे दोष पिछली सरकारों में डाल दीजिए, उससे बचाव नहीं हो सकता ना आपका। गुरमीत जी आपके पास आ रहे हैं। गुरमीत जी, अगर हम इस बहस को राजनीतिज्ञों के बीच रखेंगे खाली, तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस ये कर गई, कांग्रेस कहेगी नालो ये कर गया। जो आम आदमी है उसके बारे में हमारे पॉलिटिशियंस सोचते क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं सोचते क्योंकि अपने बारे में सोचते हैं। देखिए, कोई सरकार आ जाए, वो अपने दूसरी, मैं मुकेश जी से यही बात पूछना चाहता हूँ, जनता के लिए क्या कर रही है? ये प्लांट बंद पड़े हुए हैं, प्लांटों को नहीं चलाने का काम करते हैं। वही पूछ रहे हैं नांदल साहब, वही पूछ रहे हैं। बावजूद गुरमीत जी कुछ कह रहे हैं। कबाड़ मशीनरी आ गई चाइना से, तो फिर इसको इतना बड़ा प्रूव करना क्या बड़ी बात है? जिस सरकार ने ये कहते रहेंगे जांच चल रही है, 5 साल ऐसे बीत जाएंगे, उठा पाएंगे, वो कहेंगे जांच चल रही है। ऐसे कोई भी सरकार आ जाए, जांच चलती रहती है। एक आध केस कोई अगर फंस जाए कोर्ट में तो सजा वजह हो जाती है, बाकी ऐसे ही चलता रहता है। दूसरी बात ये देखिए, सीधी सी बात है, जैसे मैंने कहा, बिजली जो क्षेत्र है उसमें स्टेक्स बहुत हाई है और उसमें कुप्रबंध भी बहुत ज्यादा है, यानी भ्रष्टाचार भी और मिसमैनेजमेंट दोनों ही बहुत ज्यादा है। और उसको प्रायोरिटी का सेक्टर होते हुए भी, चाहे वो इंडस्ट्री उससे जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर भी उससे जुड़ा हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि वो 18 रुपए खरीदते थे, हम 7 रुपए खरीदते थे। अगर आप वाकई 7 रुपए खरीदते हैं तो क्या आपने रेट आधे किए? नहीं किए, उल्टा बढ़ रहे हैं। तो ये चीजें लोगों के सामने आती हैं। और जैसे इंक्रीज की बात है, जैसे ठुकराल साहब ने बताया कि जब वो इंक्रीज लग के आ रही है, आप फ्यूल सरचार्ज में कह रहे हैं 8.5%, फिर एक स्लैब में बहुत बड़ा खेल होता है कि जी हमने तो 100 से 100 यूनिट तक तो देखो जी हमने सिर्फ 10% बढ़ाया है, 100 से 200 तक जी हमने 15% बढ़ाया है, और जब आप कोट करते हैं तो वो 10% बढ़ाते हैं कहते हैं, जबकि आपको मालूम है कि हर घर में उससे ज्यादा। आपके पास दोबारा से लौटेंगे, एक बार राजू मान के पास चलते हैं। जो युवा नेतृत्व है कांग्रेस का, अब जो 10 साल तक किया उसका जनता ने आपके साथ हिसाब चुकता कर दिया, क्या वाकई ही अब कांग्रेस जनता के लिए विपक्ष के तौर पर भूमिका निभाने के लिए तैयार है?
क्योंकि फॉर्मेलिटी करते दिखाई देते हैं। कल 3 घंटे के धरने से कुछ नहीं बदलने वाला। मुकेश जी, लोकतंत्र में विपक्ष का काम 3 सरकार घंटे पे का दबाव धरना बनाना देना होता है। है। हमने चाहे वो यमुनानगर में चाहे अपने गन्ना मिलों के इनके किसानों की पेमेंट की बात हो, चाहे मार्च में अप्रैल में जो प्राकृतिक आपदा आई, ओले गिरे, उस वक्त जो किसानों को मुआवजे की बात हो, तो हर मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी ने और इनके हमारी जो युवा विंग है उसने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया है और सरकार पे एक तरह का प्रेशर बनाया है। और आज भी हम इस मुद्दे को लेके कल भी भारी संख्या में हमारे युवा साथी इस धरने पे जाएंगे। और मैं एक छोटा सा एक आपको बात पीछे बताना चाहूंगा, मैं 1999 की याद दिलाना चाहूंगा। नांदल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 1999 में ओम प्रकाश चौटाला जी जब चीफ मिनिस्टर होते थे, सतनाली की एक सभा में उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार जब आएगी अगले चुनाव में तो ना मीटर होगा ना मीटर रीडर होगा, और भाजपा भी उस वक्त उनके साथ थी। सन 2000 से लेकर 2006 तक के 6 साल के शासनकाल में ना तो इन्होंने कोई प्लांट लगाया, और उसके बाद अब 1 साल अब हो गया। हमेशा हर चीज का ये पिछली सरकार पे दोषारोपण करते हैं। हुड्डा सरकार ने तो किसानों को बहुत बड़ी राहत दी, 1600 करोड़ के बिल माफ किए थे। आपको बताना चाहता हूं, एक पानीपत थर्मल प्लांट था, सुनिए आप मेरी बात। 2005 पानीपत थर्मल प्लांट में 11 यूनिट में से 9 यूनिट चलती थी। और बिल्कुल आप सभी लोगों की बात सुनी जाएगी। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ गुड़गांव से। लेकिन बिग बुलेटिन की इस बिग डिबेट का उद्देश्य यह है कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे, और हमें पूरा यकीन ही नहीं है, ऐसी हमें जानकारी भी मिली है कि सरकार तक बिग बुलेटिन के माध्यम से, ईटीवी के माध्यम से जनता की आवाज वहां तक पहुंच रही है, और कल कोई ना कोई डिसीजन लिया जा सकता है। वो डिसीजन क्या होगा ये हम बताएंगे आपको एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश। बिग बुलेटिन में ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत है। बिग बुलेटिन में आज बात हो रही है हरियाणा में जो बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं और करंट का जो कोहराम पूरे राज्य में दौड़ उठा है। राजनीतिक हलचल हरियाणा में बढ़ती चली जा रही है। कांग्रेस इस मसले को लेकर कल एक धरना देने जा रही है, जिसकी अगुवाई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। उनके सपुत्र भी साथ में होंगे। कई जो हुड्डा खेमे के नेता हैं उनके साथ साथ दूसरे नेताओं के भी आने की उम्मीद है, ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब कह रहे थे। देखिए कल कौन कौन आता है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ सरकार में है इस वक्त, उनको भी लग रहा है कि जनता के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अन्याय हो गया है। ऐसा हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि ये जो बढ़े हुए रेट हैं इसका कुछ हिस्सा यानी 1 रुपये 20 पैसे से लेकर 1.5 रुपये तक प्रति यूनिट के हिसाब से कम किए जा सकते हैं। ये खबर नहीं है, अंदर की बात है, और ये अभी होती है नहीं होती है ये कल अपने को पता चलेगा। एक बार फिर से लौटते हैं बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में कि बिग डिबेट दौर में अब हम चलते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ गुड़गांव से जुड़े हैं खजान सिंह जी। पिछले दौर में आपके पास नहीं आ पाए थे, इस बार सबसे पहले मौका आपको हम दे रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप ये पूरा का पूरा जो बिजली का खेल चल रहा है? आप लोगों को भी मौका मिला है और भारतीय जनता पार्टी भी लगभग आपके ही पद चिन्हों पर चलती दिखाई दे रही है, तो इसमें बुरा क्या है? जनता तो पिसती आई है, पिसती रहेगी। और जिस तरीके से जनता में एक क्रोध है, आक्रोश है, उसको देखते हुए इस सरकार को ये बढ़ोतरी तुरंत वापस ले लेनी चाहिए, वरना इस सरकार का संचालन प्रदेश में इस तरीके के हालात पैदा हो जाएंगे, अराजकता की तरफ ये प्रदेश को ले जा रहे हैं। क्योंकि आए दिन ये बिजली की बढ़ोतरी करके इन्होंने जो अभूतपूर्व बढ़ोतरी की है वो असहनीय है, और आम आदमी इतनी बढ़ोतरी को नहीं दे सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता के नशे में है, जनादेश का अपमान कर रहे हैं और जन विरोधी फैसले ले रहे हैं। चाहे किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छोटा दुकानदार हो, हर वर्ग पीड़ित है।
और मैं आपको बताना चाहूंगा कल ही पटेल नगर में हजारों लोगों की जान बड़ी मुश्किल से बची है। जानलेवा 66,000 केवी की बड़ी तार टूट गई और सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार ने वहां आकर कई घंटों तक लोगों को जाकर ना देखा, लोगों को चोट लगी, उनके मकानों पर काफी नुकसान हुआ और बार बार हम लोगों ने एससी और एक्शन और अब आप मुद्दे से भटक रहे हैं ढुल साहब। उसके बाद भी ये जन विरोधी सरकार ढुल साहब आपके माध्यम ये कह रहे हैं कि जो जनादेश लोगों ने आपको दिया, जो वादा आपने किया था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो नहीं आ रहे, लोगों के बुरे दिन आते नजर आ रहे हैं क्योंकि इतना बिल आएगा तो लोग का जो बजट है घर का वो खराब हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों का एक बजट रहता है, किसानों का बजट रहता है, इतने बिल चुकाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। देखिए मुकेश जी, एक तो मैं ये बताऊं था आपको कि जो स्लैब जो बनी थी, जिसमें आपने अभी गुरमीत जी ने पिछली बार स्लैब का एक जिक्र किया था कि किसी में 10% बढ़ाते हैं, किसी में 15%, तो उस स्लैब वाला जो सबसे छोटा कंज्यूमर होता है, जो 0 से 100 यूनिट तक होता है, उसमें तो मैं आपको बताऊं कि 4% के आसपास की कमी आई है, उसमें बढ़ी नहीं है कहीं भी। आपको एक जानकारी दें, बता रहा हूं 100 यूनिट जो होती है, 100 यूनिट का मतलब हुआ 3 यूनिट एवरेज आप माने एक दिन की, तो 3 यूनिट में आपका गुजारा हो जाएगा। सुनिए, एक तरफ तो विपक्षी आरोप लगा रहा है, एक बल्ब भी नहीं जलेगा 3 यूनिट में महीने में। एक तरफ तो विपक्षी आरोप लगा रहा है कि बिजली आती नहीं, तो आंकड़ों का खेल आप खेल रहे हैं। 3 यूनिट क्या होती है ये बताइए आप। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा 100 मत बोलिए उसको, 3 यूनिट एक दिन की। हम लोग ये कहना चाहते हैं जी कि जिस प्रकार विपक्ष का काम तो आरोप लगाने का, वो लगाए, हमें उससे नहीं है। हम आपको आंकड़े बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हो 100 यूनिट के हुए 3 यूनिट एक दिन के, एक बल्ब भी नहीं जलता 3 यूनिट में। क्या है सरकार चलाने का, सरकार चला के दिखाइए ना। अपनी संकल्प पत्र में दोहराया था कि 24 घंटे बिजली देंगे, उस विषय पर भाजपा की सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है और प्रदेश में 9,000 मेगावाट की जितनी खपत का एक आइडिया अनुमानित किया है, उसको मद्देनजर लेकर के सरकार। अरे डोल साहब, ये भूपेंद्र हुड्डा जी के 2 साल आज तक नहीं आए, आपके कब आएंगे ये बताइए। और बहुत जल्दी आप 24 घंटे छोड़िए, आप 12 घंटे दे दीजिए वर्ष। उस गर्मियों तक हम लोग प्रयास करें कि किसी भी तरीके से जी नानल साहब आपके पास आ रहे हैं पूरी उसमें मेरे ख्याल 50 कहिए आप अपनी बात। लास्ट कमेंट है आपका, कम पड़ेगा। एक मिनट सुन लीजिए ढुल साहब। आप किसको सुनना है? ढुल अपने नांदल साहब कह रहे हैं रोहतक से कुछ। जी नांदल साहब। हाँ, मैं मुकेश जी, मैं इनको ये कह रहा हूं कि ये इतने बड़े जनता के हितैषी बनने का जो काम कर रहे हैं, अभी खजान जी कह रहे थे कि हमने 5 प्लांट लगाए, वो 5 प्लांट की प्रोडक्शन आज नहीं चल पा रही, वहां पे मशीनें खराब लगाने का काम किया था और आप बड़े इत्मीनान से कह रहे थे। बार बार आपने भूपेंद्र हुड्डा जी से एक बात पूछी कि पार्टी कहां कर रहे हैं, आपकी बात में मुझे गहराई नजर आई। पार्टी तो कांग्रेस पार्टी होटलों में करती है लेकिन जनता का भला नहीं करती। दूसरी बात, भूपेंद्र हुड्डा जी 2 सफेद झूठ बोल के गए कि हमने पंजाब की तर्ज पे वेतनमान किया था और दूसरा हमने 1500 पेंशन का काम किया था, वो झूठ बोल के गए। ढुल साहब मेरे भाई उसी पद चिन्हों पर चाल के एक बात कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने जनता की भलाई के लिए अपोजिशन जो काम करते हैं उसको भी करते हैं। अपोजिशन का काम तो जनता को गुमराह करना है मेरे भाई, हम गुमराह नहीं कर रहे। चलिए नांदल साहब, आज समय इतना ही था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब अगर टीवी देख रहे होंगे तो हो सकता है उनके रंग में भंग डल गया और वो पार्टी वाला आइडिया छोड़ भी दें। मान साहब आपके पास एक बार फिर से लौट रहे हैं। आप कल 3 घंटे का धरना दे रहे हैं, हरियाणा की पूरी जनता की तरफ से ईटीवी आपका शुक्रिया अदा करता है। व्यापारी परेशान, धरने प्रदर्शन नारी परेशान और ये जो आपसी खींचतान है ये आपके पार्टी में आजकल ज्यादा नजर आ रही है। कल कोई हुक्म तो नहीं आया, कल कैसी पगड़ी पहन के आएंगे? देखिए मुकेश जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकतंत्र में सबको, किसी को एक जगह इकट्ठा होना भी संभव नहीं है। सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, पर अधिकतर जो विधायक हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कल धरने में बैठेंगे और हम तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो ढोल साहब पहले बोल रहे थे कि हम सस्ते रेट पे गिर रहे हैं, तो आधे रेट पे ये कर दें उसको। हम पूछ रहे हैं वो पिंक पगड़ी पहन के आएंगे कल या नहीं? इस तरह का कुछ भी नहीं है, सबके छूट है, चाहे वो पगड़ी में आए चाहे टोपी में आए। मैं जनता की लड़ाई से मतलब, हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे और सिर्फ यहीं तक नहीं है, धरने तक की बात नहीं है। अगर बीजेपी इसने इसको वापिस नहीं लिया इस बढ़ोतरी को सरकार ने, तो हम जन आंदोलन भी करेंगे। जी,
बहुत शुक्रिया। आप जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे मान साहब, जनता को लड़ा रहे हैं, जो पूरा जनता को आपने पकड़ा सुना, रहे हैं। इससे कभी क्या पगड़ी गुलाबी discussion लगते हैं, कर कभी पगड़ी लाल रखते हैं, कभी जाति पे जाते हैं, कभी बीजेपी की तरह भी आप भी काम किया था, और वही काम बीजेपी वाले करते हैं। धर्म के नाम पे देश को बांटने का काम किया, आज जात पात के नाम पे देश को बांटने का काम कर रहे हैं। बार बार नांदल साहब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। बार ये महसूस होता है, बार बार ये महसूस होता है, हजार बार ये महसूस होता है और होता रहेगा शायद, जो कि बहुत दुख की बात है। भगवान करे ऐसे व्यवस्था बदले की, व्यवस्था नहीं बदलती है, सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं। उनके जिम्मे वही लोग वहाँ पर नारे आते हैं अच्छे दिन के, कभी किसी के, करीब गरीब का हाथ कांग्रेस के साथ या जो भी कुछ, और उनको नहीं मिलता। और अभी भी जो ये कांग्रेस का धरना है, मुझे तो पूरी आशंका है कि जैसे हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि रेट बढ़ाने, वो भी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्हें भी किसी ने बता दिया होगा, तो वो श्रेय लेने के लिए 3 घंटे आगे कल बैठ जाएंगे, बाद में कह देंगे जी हमारे दबाव से हुआ। इससे फालतू कोई खास राजनीतिक दलों का बहुत बढ़िया और उम्दा बात आपने कही। ठुकराल साहब, आपका आखिरी कमेंट। देखिए, एक तो पहली बात तो यह है, जो पंचकूला में मैंने बिल देखे हैं, वो लोगों के बिल डबल 60%, 70%, 80% है। हमारा अपने घर का बिल 40% आ गया एकदम। वही 40% अधिक कंजम्पशन थी, वो कोई एक्सप्लेन नहीं कर। अच्छा, ट्रेजेडी ये है, दुखांत ये है कि किसी के पास जाओ, कोई बता नहीं सकता कि ये बिल ज्यादा क्यों आया है, कि हमारे कंप्यूटर की गलती है या बिजली का बिल ठीक हो जाएगा। वो तो शुक्र है ठुकराल साहब, आपका बिल करोड़ों में नहीं आया, यहाँ तो 80-80 करोड़ के बिल आ चलो गए। हम बच गए। जी जी जी। लेकिन जो बात इन्होंने बीबीएमबी की थी, बीबीएमबी के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के साथ उन्होंने कहा था कि 4,462 मिलियन यूनिट्स आपको सप्लाई करेंगे। इन्होंने उसमें से सिर्फ 3,266 यूनिट लिए, बाकी छोड़ दिए। ऐसा ही एग्रीमेंट हुआ था आपका NHPC उस कॉर्पोरेशन के साथ, वहां भी नहीं लिए। वो सस्ती थी, 33 पैसे की बिजली थी पर यूनिट, और दूसरी थी 1 रुपया 57 पैसे की, और उसके उल्ट आप 17 रुपए 61 पैसे में जाके खरीद रहे हैं, तो उसका घाटा पड़ेगा ना। जी जी ढोल साहब, लास्ट 30 सेकंड है आपके पास। देखिए ठुकराल साहब, 828.92 मेगा यूनिट का करार बीबीएमबी के साथ है। ऑन रिकॉर्ड में ये बात कर रहा हूं कि भाजपा सरकार आने के बाद से आज तक जितनी बिजली बीबीएमबी से एक्सपेक्टेड है, उससे 1 यूनिट भी कम नहीं बिल्कुल ढोल साहब, अब जो समय है वो हमारे पास समाप्त हो गया है। और ये जो आंकड़े जो ढोल साहब, ये जो आंकड़े हम आपको दे रहे हैं, ये सब अंदर की बात है। और अंदर की बात लगातार हर एक बुलेटिन में अंदर की बात, हरियाणा के जितने भी बुलेटिन चलते हैं इसको और हम विस्तार से समझाएंगे। आप कहीं मत जाइए, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ बने रहिए। बिग बुलेटिन में जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ठुकराल साहब की जो अंदर की बात अभी अधूरी रह गई है, इसे आप देख सकते हैं हमारे हर हरियाणा जो बुलेटिन आते हैं उसमें बिल्कुल अंत में। तो इस बात को और ध्यान से समझिएगा, बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।